हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ओके, चाहे तो वो गेट में आ जाए चाहे वो नेट में आ जाए, वैसे दोनों में ही आता है। ओके, हर बार नेट गेट में क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का क्वेश्चन आता ही आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो ध्यान से समझना। ये जो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है, ये होता क्या है? ये एक इक्वेशन है जो क्या बताती है कि जैसे ही हम टेम्परेचर में कुछ ना कुछ मीन्स क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे ही हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे उसके साथ प्रेशर में क्या चेंज आता है। ओके, टेम्परेचर के चेंज के साथ प्रेशर में क्या चेंज आता है उसको हम बोलते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ओके, ये दोनों अलग अलग है। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन अलग है, क्लैपेरॉन इक्वेशन अलग है। ये जो हम बोल रहे हैं कि हमने टेम्परेचर के साथ प्रेशर का चेंज देखना है, अगर तो हम इसको डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में देखें तो वो है हमारे पास क्लैपेरॉन इक्वेशन। ओके, वो क्लैपेरॉन साइंटिस्ट ने दी थी। एंड अगर हम इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म देखें, इंटीग्रेटेड फॉर्म किसने दी थी? क्लॉसियस ने दी थी। ओके, सो इसको हम कंबाइन को बोल देते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये इक्वेशन होती क्या है। ये इक्वेशन होती है कि टेम्परेचर के साथ प्रेशर में क्या चेंज आता है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेशर के साथ टेम्परेचर में क्या चेंज आता है। ओके, या तो आप बोल दो टेम्परेचर के साथ प्रेशर में क्या चेंज आता है, या फिर प्रेशर के साथ टेम्परेचर में क्या चेंज आता है। वो है आपके पास क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, या तो हम इसको dp/dt लिख सकते हैं। ओके, मीन्स टेम्परेचर के साथ प्रेशर में क्या चेंज है, या फिर आप इसको लिख सकते हो dt/dp। ओके, बेसिकली हम जो ये लेते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन लेते हैं, वो हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ dp/dt। वो आपको क्वेश्चन में dt/dp भी पूछ सकते हैं। ओके, सो अगर हम देखें dp/dt बॉर्न स्क्वायर से, जो हमने मैक्सवेल स्क्वायर देखा था सेकंड वीडियो में, मैक्सवेल स्क्वायर से जो आपके पास dp/dt था वो किसके इक्वल आया था? dp/dt इज इक्वल टू ΔS/ΔV। ओके, सो अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, बिकॉज आपके साथ ही मेरे चैनल को क्या मिलेगी? ग्रोथ मिलेगी। ओके, आप ही लेके जाओगे चैनल को आगे तक। सो प्लीज़ अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छा लगता है ना, उसको लाइक जरूर किया करो। ओके, सो dp/dt किसके इक्वल आ गया? ΔS/ΔV के। अब देखो ये क्या है आपके पास, टेम्परेचर के साथ प्रेशर में क्या चेंज है, वो किसके इक्वल आ गया? ΔS/ΔV अकॉर्डिंग टू बॉर्न स्क्वायर। ये हमने कर रखा है पहले कि dp/dt ΔS/ΔV के इक्वल होता है। ओके, अगर आप देखो, अगर आप ले रहे हो ए से बी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, ये जो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, यस, ये जो हम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन देख रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए वैलिड है? कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वैलिड है? हमेशा ये रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन पे लगती है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो आपकी इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे ये वैलिड है, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वहाँ पे आप क्लैपेरॉन इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। अब देखो, आप ए से बी जा रहे हो, टेम्परेचर टी पे जा रहे हो एंड प्रेशर पी पे जा रहे हो। टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों सेम है, एंड आप ए से बी जा रहे हो, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो, या फिर लिक्विड से वेपर जा रहे हो, या फिर आप सॉलिड से वेपर जा रहे हो। आप क्या फेज चेंज कर रहे हो, पी एंड टी सेम रख रहे हो। सो आप यहाँ पे क्लैपेरॉन इक्वेशन लगा सकते हो। सो क्लैपेरॉन इक्वेशन आपके पास क्या है कि dp/dt किसके इक्वल होगा? ΔS/ΔV। ओके, डेल्टा वी क्या है आपके पास? VB - VA। डेल्टा वी क्या है आपके पास? VB - VA। ओके, बी स्टेट का वॉल्यूम माइनस ए स्टेट का वॉल्यूम। अब देखो, अगर आपको डेल्टा एस की वैल्यू भी पता है, अगर आपने डेल्टा एच की टर्म्स में देखना है, तो आपके पास dp/dt किसके इक्वल होगा? dp/dt इज इक्वल टू ΔH/T VB - VA। क्योंकि आपके पास जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस किसके इक्वल होता है? डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी। ओके, सो देखो, अगर आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो, तो आपके पास dp/dt किसके इक्वल आ जाएगा? इज इक्वल टू डेल्टा एच मेल्टिंग हो रही है ना, सो डेल्टा एच मेल्टिंग यूज़ कर लेंगे हम। नीचे टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे हम कर रहे हैं? एंड VL - VS, लिक्विड स्टेट का वॉल्यूम माइनस सॉलिड स्टेट का वॉल्यूम। ओके, सो ये है आपके पास क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से ही हम सारा कुछ आगे ड्राइव करेंगे। ओके, इसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे और इसकी डिफरेंशिएटेड फॉर्म एंड इंटीग्रेटेड फॉर्म दोनों फॉर्म्स देखेंगे। ओके, सो पहले आप देख लो dp/dt किसके इक्वल आ गया? ΔS/VB - VA, या फिर आप बोल सकते हो dp/dt इज इक्वल टू ΔH/T ΔV।
ओके इसके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम करेंगे साथ में क्वेश्चंस ही लास्ट पे। ओके सो डी पी अपॉन डी टी आपके पास इसके इक्वल आ गया। अब देखो हमने इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ये तो हमने बॉन्ड स्क्वायर से देख लिया, ओके कि बॉन्ड स्क्वायर के देख लिया कि डी पी अपॉन डी टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा भी होता है, बट हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे देखो, जैसे हमारे पास हम ए से बी स्टेट में जा रहे हैं, ए से बी स्टेट में जा रहे हैं, हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, हम ए से बी स्टेट में जा रहे हैं। ओके जब हम ए से बी स्टेट में जाएंगे, सपोज यहाँ पे प्रेशर पी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे टेम्परेचर टी है, यहाँ पे भी टी है। जब अब क्या होता है आपके पास रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जो आपके पास डी जी की वैल्यू होती है ना, डी जी की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। ये हमने किया ही था जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांसफॉर्मेशन करवाया था आपको कि ये जो आपके पास जी की वैल्यू है ना वो सेम रहती है, मीन्स आपके पास डी जी की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। अगर डी जी की वैल्यू ज़ीरो है, सपोज आपने क्या किया, आप ये ट्रांसफॉर्मेशन तो कर रहे हो, आपने थोड़ा सा टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज कर दिया, बिल्कुल ही थोड़ा सा, ओके बिल्कुल माइन्यूट सा किया है कि उस पर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो रिवर्सिबल ही है अभी भी। सो देखो हमने टेम्परेचर T2 T प्लस डी टी कर दिया एंड प्रेशर P2 P प्लस डी पी कर दिया, तो जो आपके पास G की वैल्यू होगी वो क्या होगी, G2 G प्लस डी जी। ओके सो अब हम देखें, अब भी क्या होगा आपके पास, जो डेल्टा जी है वो तो ज़ीरो के इक्वल ही होगा। सो डेल्टा जी ज़ीरो के इक्वल है, मीन्स आपके पास क्या है, जो जी ए है वो जी बी के इक्वल है, मीन्स जो आपके पास रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की दोनों की क्या होगी, जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो इक्वल होगी, क्योंकि डेल्टा जी ज़ीरो के इक्वल है। सो अब देखो, अब थोड़ा सा चेंज करने के बाद जो आपके पास जी ए है वो किसके इक्वल है, जी ए किसके इक्वल है, जी ए प्लस डी जी ए इज इक्वल टू जी बी प्लस डी जी बी। ओके आपके पास क्या आ गया, जी ए प्लस डी जी ए इज इक्वल टू जी बी प्लस डी जी बी। अब देखो जो जी ए है, जी ए इज इक्वल टू जी बी, ये तो हमें पता ही है कि जी ए जी बी के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, जी ए जी बी के इक्वल तो है ही। तो हमारे पास क्या आ गया, जो डी जी ए है वो डी जी बी के इक्वल आ गया। ओके सो अगर हम बॉन्ड स्क्वायर से देखें, आपको याद होना चाहिए बॉन्ड स्क्वायर एस पी वी टी एच जी ए यू, अगर आप निकालो डी जी की वैल्यू, तो डी जी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वी डी पी माइनस एस डी टी। ओके वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी। सिमिलरली इधर आपके पास क्या आ जाएगा, वी बी डी पी माइनस एस बी डी टी। ओके सो अब आप यहाँ से डी पी वाली टर्म्स एक साथ कर लो एंड डी टी वाली टर्म्स एक साथ कर लो। सो आपके पास क्या आ गया, वी ए माइनस वी बी डी पी इज इक्वल टू एस ए माइनस एस बी डी टी। सो आप यहाँ से देखो तो आपके पास डी पी अपॉन डी टी कितना आ गया, एस ए माइनस एस बी का मतलब क्या है, डेल्टा एस, वी ए माइनस वी बी का मतलब क्या है, डेल्टा वी। ओके सो आपके पास देखो डी पी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी। हमने डायरेक्ट किससे लिख लिया था, बॉन्ड स्क्वायर से लिख लिया था। ओके सो आप यहाँ से प्रूव भी कर सकते हो कि डी पी अपॉन डी टी किसके इक्वल आ गया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी के इक्वल आ गया। ओके सो अब हम देख रहे हैं कि जो आपके पास क्लैसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी, इसकी आपके पास एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ओके फिर हम इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म भी देखेंगे। सो पहले आप देख लो कि ये जो क्लैपेरॉन इक्वेशन है, इस क्लैपेरॉन इक्वेशन की आपके पास क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो कि आपके पास टेम्परेचर का प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रेशर का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन बॉइलिंग टेम्परेचर। ओके ऑन बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो, इफेक्ट ऑन, आप बोल सकते हो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, कि आपका प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट है। ओके अब देखो जैसे आपके पास बॉइलिंग पॉइंट पे, मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि आप लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहे हो, लिक्विड से वेपर स्टेट में जब आप जाओगे तो आप डेल्टा एच वी जो आपके पास है हीट ऑफ वेपराइजेशन वो प्रोवाइड करोगे, वो दोगे। ओके सो आपके पास डी पी अपॉन डी टी किसके इक्वल आ गया, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी डिवाइडेड बाई टी वी वी माइनस वी एल, इसके इक्वल आ गया ना। अब देखो डेल्टा एच वी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि हम क्या है एनर्जी दे रहे हैं, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपके पास डेल्टा एच वी क्या है, पॉजिटिव है। जो नीचे वाली टर्म है ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि आपके पास जो वेपर का वॉल्यूम है वो हमेशा ज़्यादा होता है लिक्विड के वॉल्यूम से। सो आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, पॉजिटिव है। सो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगी। इसका मीनिंग क्या है कि डी पी अपॉन डी टी क्या है, आपके पास पॉजिटिव है।
ये पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या है कि जैसा ही आप टेम्परेचर में चेंज करोगे वैसा ही चेंज आपके पास प्रेशर में आएगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स जो अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो तो आपका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है ये ठीक है, आप बॉइलिंग टेम्परेचर ही है ना यहाँ पे। ओके, सो जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप पी को कम करोगे तो टी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप पी को इंक्रीज करोगे तो टी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, या फिर आप वाइस वर्सा भी लिख सकते हो कि अगर आप टी को कम करोगे पी कम हो जाएगा, टी को ज़्यादा करोगे पी ज़्यादा हो जाएगा। आप वाइस वर्सा भी लिख सकते हो। अब देखो, अब हमें पता ही है जब हम हायर रीजन्स में जाते हैं, ओके, जब हम हिमालयस पे जाते हैं, हायर रीजन्स पे जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। अगर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, अगर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा ना वाटर का। सो अब आप वहाँ पे जाके अगर आप कुकिंग करते हो, सपोज आप जो आपके पास पोटैटोज हैं वो बॉयल कर रहे हो, वो क्या है आपके पास कच्चे रह जाएंगे। कच्चे क्यों रह जाएंगे, मीन्स वो पूरी तरह से कुक नहीं होंगे, पूरी तरह से पकेंगे नहीं। क्यों नहीं पकेंगे, क्योंकि वहाँ पे जाके आपके पास क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कम हो गया। वो क्या है आपके पास, जो आपके पास वो होती है सीटी होती है वो तो जल्दी आने लगेगी, बट जो आपके पास पोटैटोज हैं वो कच्चे रह जाएंगे। वो ये क्यों होता है, क्योंकि ऊपर जाने पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रेशर कम होने से जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है। बॉइलिंग टेम्परेचर कम होने से क्या हो जाता है, जो आपके पोटैटोज हैं वो कच्चे रह जाते हैं। ओके, सो आप बोल सकते हो कि जब आप हाई रीजन्स में जाते हो, हिमालयाज पे जाते हो, जहाँ पे आपके पास प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने से जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखो, ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली आप देख सकते हो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सब्लिमेशन पॉइंट, मीन सब्लिमेशन टेम्परेचर पे भी आप देख सकते हो। अगर आप सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जाओगे, अगर आप सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जाओगे तो भी आपके पास क्या आएगा, dP/dt क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। dP/dt क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा आपके पास VV माइनस VS होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। वेपर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है एंड आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, वो भी पॉजिटिव है। सो dP/dt क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि जैसा बिहेवियर टी का है वैसे ही बिहेवियर पी का है। अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ सब्लिमेशन। ओके, सो हमने बॉइलिंग का देखा एंड सब्लिमेशन का देखा। अब हम मेल्टिंग का देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है मेल्टिंग का। मेल्टिंग का देखो कैसे इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग। अगर हम मेल्टिंग देखें तो मेल्टिंग में ना, मेल्टिंग में जो आपके पास सॉलिड है, सॉलिड से हम लिक्विड जा रहे हैं, जो सॉलिड है मेल्ट होने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वॉल्यूम कम भी हो जाता है। जैसे आपके पास आइस है, अगर आप आइस को मेल्ट करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, सो पहले हम देखते हैं कि जब फर्स्ट केस हम देखते हैं व्हेन सॉलिड एक्सपेंड्स ऑन मेल्टिंग, एक्सपेंड्स ऑन मेल्टिंग। इसका मीनिंग क्या है कि जब सॉलिड मेल्ट हो गया, वो एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड हो गया मीन्स जब वो लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। इसका मीनिंग देखो क्या है, हमने सॉलिड से लिक्विड जाना है, सो आपके पास dP/dt किसके इक्वल होगा, डेल्टा HM/T VL माइनस VS। अब देखो हमारा जो सॉलिड है वो एक्सपेंड कर रहा है, मीन्स जो VL है वो ग्रेटर देन VS है। ओके, VL है वो ग्रेटर देन VS है। सो ये वाली टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि हमें तो हीट देनी ही पड़ेगी, हम मेल्ट कर रहे हैं, हीट तो देनी पड़ेगी। सो dP/dt भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। dP/dt क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप प्रेशर कम करोगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, अगर आप प्रेशर ज़्यादा करोगे तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। कब होगा, जब आपका जो सॉलिड है वो एक्सपैंड हो मेल्ट होने पे। कौन सा केस है ये, व्हेन सॉलिड एक्सपैंड्स ऑन मेल्टिंग। ओके, इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, जैसे आप ले लो वैक्स। आप वैक्स को मेल्ट करोगे, उसका जो वॉल्यूम होगा लिक्विड का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे वैक्स हो गया, आपके पास हो गया CO2 हो गया। ओके, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप मेल्ट करोगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, आपके पास वैक्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ऐसी जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या होती हैं, सॉलिड मेल्ट होने पे एक्सपेंड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हेन सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग, व्हेन सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन
मेल्टिंग पे जो आपका सॉलिड है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मीन्स जो वॉल्यूम है अब कम हो गया। अगर वॉल्यूम कम हो गया तो आपके पास क्या होगा, dp/dt इज इक्वल टू डेल्टा HM डिवाइडेड बाई T VL माइनस VS। ओके, अब आपका जो वॉल्यूम लिक्विड का है वो क्या है, कम है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसकी एग्जांपल क्या है, आइस या फिर आप ले सकते हो बिस्मथ। ओके, आइस या फिर बिस्मथ की अगर आपके पास एग्जांपल आती है तो वो कौन सा केस है, आपके पास सॉलिड मेल्ट होने पे क्या होगा, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, VL इज लेस देन VS। अब देखो ये नीचे वाली चीज़ क्या होगी ना, नेगेटिव होगी। सो मीन्स टोटल dp/dt क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। सो यहाँ पे जो केस है वो रिवर्स हो गया। अगर आप प्रेशर कम करोगे तो आपके पास जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, अगर आप प्रेशर ज़्यादा करोगे तो मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा। मीन्स रेसिप्रोकल है, अगर आप प्रेशर कम करोगे तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, अगर आप प्रेशर ज़्यादा करोगे तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर है आपके पास वो कम हो जाएगा। ओके, सो सभी जगह पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, बस सिर्फ एक जगह पे जब आपका सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट हो मेल्टिंग के केस में तब आपके पास क्या होगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अदरवाइज प्रेशर एंड टेम्परेचर आर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेशक आप सॉलिड से वेपर जाओ, बेशक आप लिक्विड से वेपर जाओ। ओके, सॉलिड से वेपर या फिर लिक्विड से वेपर, बट अगर आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो और आपका सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मेल्टिंग पे तो आपके पास जो प्रेशर एंड टेम्परेचर हैं वो क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, सो ये थी हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये क्लैपेरॉन इक्वेशन ही है मेनली, ये क्या है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म है। सो ये क्लैपेरॉन इक्वेशन ही है। अभी हम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन करेंगे। अब देखो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ओके, ग्राफ किस किस में प्लॉट करें, P में एंड T में। ये जो आपके पास dp/dt है ये क्या बताता है, ये स्लोप ही तो बताता है। dp/dt किसके इक्वल होता है, डेल्टा S/डेल्टा V के, या फिर डेल्टा H/T डेल्टा V। ओके, सो ये क्या बताता है, ये स्लोप ही तो बताता है। स्लोप किसकी बताता है, जब आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो वो उस ट्रांसफॉर्मेशन की, या फिर आप लिक्विड से वेपर में जा रहे हो, या फिर आप सॉलिड से वेपर में जा रहे हो। ओके, सो अब देखो जब टेम्परेचर कम है और प्रेशर ज़्यादा है, ये कब होता है, टेम्परेचर कम हो एंड प्रेशर ज़्यादा हो। ये किस केस में होता है, सॉलिड्स के केस में होता है। सॉलिड्स के केस में जो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है एंड प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर आप लिक्विड्स के केस में जाओ तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा एंड प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आप गैसेस के स्टेट में जाओ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा एंड प्रेशर बिल्कुल ही कम हो जाएगा। मीन्स अगर हमने प्रेशर एंड टेम्परेचर की टर्म्स में देखना है कि सॉलिड्स कहाँ पे आएंगे, लिक्विड्स कहाँ पे आएंगे एंड गैसेस कहाँ पे आएंगी, सो आप क्या लिख सकते हो कि सॉलिड्स इस रीजन में आएंगे। सॉलिड्स कहाँ पे आएंगे, टेम्परेचर कम हो, टेम्परेचर कम है एंड प्रेशर ज़्यादा हो। गैसेस कहाँ पे आएंगी, जब आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा हो एंड प्रेशर कम हो, और लिक्विड्स इनके बीच में आ जाएंगे। ओके, सो आपके पास क्या है, सॉलिड्स का रीज़न कौन सा होता है, कम टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर वाला, और गैसेस का रीज़न कौन सा होता है, ज़्यादा टेम्परेचर कम प्रेशर वाला। लिक्विड का रीज़न कौन सा होता है, इनके बीच वाला। ओके, सो अगर हमने अभी ग्राफ प्लॉट करना है dp/dt इन केस ऑफ सब्लिमेशन, जब हम सॉलिड से वेपर जा रहे हैं, या फिर आप लिक्विड से वेपर जा रहे हो, या फिर आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो, व्हेन सॉलिड एक्सपेंड्स ऑन लिक्विड, व्हेन सॉलिड एक्सपेंड्स ऑन मेल्टिंग, जब आपका सॉलिड क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। इन तीनों केसेस में जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, आप dp वर्सेस p वर्सेस t का ग्राफ बना रहे हो। ओके, तो ये जो स्लोप है वो कैसे आएगी, आपके पास क्या होगा, जो सॉलिड की आप क्या कर रहे हो, सॉलिड को वेपर में चेंज कर रहे हो, लिक्विड को वेपर में या सॉलिड को लिक्विड में। सो अब देखो ये जो आपके पास तीन लाइंस आएंगी, एक ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी। तो ये लाइन क्या बताती है आपको कि आपका जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो रहा है, वेपर में, सॉलिड वेपर में। ये कौन सी है, जब आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। ये कौन सी है, जब आपका लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है। ओके, ये जो सेंटर में ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। यस, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है जब हमने बीटा स्टडी किया था। ओके, आइसो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर स्टडी किया था जब हमने, तभी मैंने बताया था थर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके, तभी मैंने बताया था बीटा की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होती है, इनफाइनाइट। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि जो आपकी गैस है वो क्या बन जाती है, इनकम्प्रेसिबल बन जाती है। ओके, मैंने आपको वहाँ पे बताया था बीटा, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ जाके पहले वीडियो देखिए। ओके, थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट वाली। सो अब देखो
आपके पास 3 लाइंस आ गई, ये कब होगा? यस, ये दोनों लाइंस तो ठीक है, ये दोनों लाइंस तो ऐसी आएंगी। आप थोड़ी सी ना स्लोप ज़्यादा कर लो, इसकी स्लोप थोड़ी सी ज़्यादा कर लो। लिक्विड वेपर में चेंज हो रहे हैं। अब देखो ये जो सॉलिड मेन तो ना, ये तो दोनों लाइंस ऐसी ही आएंगी, कैसा भी ग्राफ हो, सॉलिड वेपर वाली या लिक्विड वेपर वाली, ये लाइंस तो ऐसी आएंगी। मेन रोला किस चीज़ का है? सॉलिड से लिक्विड वाली का। सॉलिड से लिक्विड वाली हमने ऐसी दिखाई है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाया है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे ही प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। ये केस कब होगा? जब आपके पास सॉलिड क्या होगा? एक्सपैंड होगा मेल्टिंग पे। ओके, अब आपके पास एक ग्राफ ऐसा आता है, P वर्सेस T का एक ग्राफ आपके पास ऐसा आता है, एक ग्राफ ऐसा आता है। ये कौन सा हो गया? जब आपका सॉलिड वेपर में चेंज हो रहा है, जब लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, जब आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। ये कौन सी एग्जांपल है? ये कौन सा केस है? जब आपका सॉलिड क्या हो? लिक्विड में चेंज होता हुआ क्या हो? कॉन्ट्रैक्ट हो। ओके, सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग, बिकॉज आप देखो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, टेम्परेचर को हम ऐसे इंक्रीज करें तो प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सॉलिड लिक्विड के केस में टेम्परेचर इंक्रीज होने पर प्रेशर कम हो रहा है। सो ये केस कौन सा हो गया आपके पास? व्हेन सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग। ओके, सो ये कौन सा ग्राफ है? आइस का या फिर बिस्मथ का? ये कौन सा ग्राफ है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर आप लिख लो वैक्स का। ओके, सो आपने याद रखने हैं, ये ग्राफ पेपर में पहले भी आए हुए हैं। आपको बोला गया है कि ये ग्राफ कौन सा है, किस चीज़ का है? व्हेन सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग। ओके, सो ये दोनों ग्राफ्स आपने ध्यान में रखने हैं। अब देखो ये था हमारा एप्लीकेशंस ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब हम कर रहे हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन, मींस क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ओके, अब हम कर रहे हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म कर रहे हैं किसकी? क्लैपेरॉन इक्वेशन की, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब देखो पहले हमारे पास क्या होता है? dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। ओके, कोई गलती तो नहीं है यहाँ तक? अब देखो आप अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हो, अगर आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हो, सॉलिड को अगर आप लिक्विड में चेंज कर रहे हो तो आपके पास क्या आ गया? dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी लिख सकते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी। ओके, यहाँ पे dt लिख लो, dp लिख दिया। अब देखो dp किसके इक्वल आ गया? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी dt। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इधर प्रेशर ले लो आप P1 से P2, टेम्परेचर ले लो आप T1 से T2। ओके, और आपने क्या अज्यूम किया हुआ है? जो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी है, ये दोनों की दोनों टर्म्स क्या हैं आपके पास? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। ओके, तभी आपने ये जो इंटीग्रेशन से बाहर लिया है। सो अब देखो आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी T2 माइनस T1। ये क्या है आपके पास? इंटीग्रेटेड फॉर्म है इन केस ऑफ मेल्टिंग। इन केस ऑफ मेल्टिंग आपके पास इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या आ गई? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी T2 माइनस T1। अगर आप ये फॉर्मूला देखो, अगर आप देखो dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी, अगर आपने डेल्टा एच के टर्म्स में देखना है तो आपके पास ये आ गया। अब देखो dp किसके इक्वल आ गया? dp इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा वी dt अपॉन टी। अब अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा वी लॉन T2 अपॉन T1। तो आपके पास ये आ जाएगा। ओके, सो आपने ध्यान रखना है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। वो आपको गिवन होगा। अगर डेल्टा एच दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये लगा लो, अगर डेल्टा एच दिया हुआ है तो ये लगा लो, अगर डेल्टा एच पूछा गया है तो ये लगा लो, अगर डेल्टा एच पूछा गया है तो ये लगा लो। ओके, सो इन केस ऑफ मेल्टिंग जो हमारे पास इंटीग्रेटेड फॉर्म होती है, मीन्स क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है, वो क्या है? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी T2 माइनस T1। डेल्टा वी आपके पास क्या होगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू VL माइनस VS। ओके, सो आपने ये दोनों की दोनों इक्वेशन याद रखनी है। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी T2 माइनस T1। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा वी लॉन ऑफ T2 अपॉन T1। अब हम कर रहे हैं वेपराइजेशन का केस। ओके, इन केस ऑफ वेपराइजेशन के केस में क्या होगा आपके पास? इंटीग्रेटेड फॉर्म इन केस ऑफ वेपराइजेशन, चाहे आप लिक्विड से वेपर जा रहे हो, चाहे आप सॉलिड से वेपर जा रहे हो, मीन्स या तो आपके पास वेपराइजेशन का केस है या फिर आपके पास सब्लिमेशन का केस है। अब देखो
लिक्विड से वेपर जा रहे हो, जो डी पी अपॉन डी टी है वो किसके इक्वल है, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। ओके, अब देखो टी डेल्टा वी, अब डेल्टा वी किसके इक्वल है आपके पास, वी वी माइनस वी एल। अब देखो जब आपके पास वॉल्यूम ऑफ वेपर होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सो आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वेपर इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सो आप इसको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को नेग्लिजिबल भी लिख सकते हो। ओके, सो आपके पास क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी वी वी। ओके, वॉल्यूम ऑफ वेपर ही लिख लिया हमने। सो वॉल्यूम ऑफ वेपर देखो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ वेपर किसके इक्वल होता है, आर टी अपॉन पी के, आर टी अपॉन पी के इक्वल होता है। सो आपने यहाँ पे लिख लिया डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई आर टी स्क्वेयर, ऊपर क्या आ गया, पी आ गया। ओके, सो आपके पास क्या आ गया, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वेयर डॉट पी, ये आ गया आपके पास डी पी अपॉन डी टी। अब अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट भी आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो विदाउट लिमिट्स, एक विद लिमिट्स। अगर हम विदाउट लिमिट्स करते हैं, इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स, अगर आप इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स करोगे तो आप क्या करोगे, डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर डी टी अपॉन टी स्क्वेयर। इसकी अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉन पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस समथिंग कांस्टेंट। अगर आप विद लिमिट्स करोगे तो विद लिमिट्स आपके पास क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डेल्टा एच डी टी आर टी स्क्वेयर। अगर आप विद लिमिट्स करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉन ऑफ पी टू अपॉन पी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टी वन टी टू, ये आ जाएगा आपके पास विद लिमिट्स एंड विदाउट लिमिट्स। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ओके, सो आपके पास क्या आ गया, लॉन पी किसके इक्वल आ गया, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस समथिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाया हमने, और क्या आ गया आपके पास, लॉन ऑफ पी टू अपॉन पी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू। अब देखो अगर आप ग्राफ प्लॉट करो लॉन पी वर्सेस वन अपॉन टी, अगर आप ग्राफ प्लॉट करो लॉन पी वर्सेस वन अपॉन टी मीन्स इसके बीच में और वन अपॉन टी के बीच में, ये वन अपॉन टी है, तो स्लोप क्या आ जाएगी उसकी, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, नेगेटिव स्लोप आएगी। ओके, सो इसको आप ऐसे प्लॉट कर सकते हो, स्लोप क्या होगी, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर। अगर आपने इसको लॉग में चेंज कर लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी प्लस कांस्टेंट। ओके, सो आपके पास अब स्लोप क्या आ जाएगी, अगर आप लॉग पी वर्सेस वन अपॉन टी में ग्राफ प्लॉट करते हो तो स्लोप किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस डेल्टा एच डिवाइडेड बाई 2.303 आर। ओके, सो आपने ये ग्राफ्स दोनों ध्यान में रखने हैं, लॉन पी वर्सेस वन अपॉन टी एंड लॉग पी वर्सेस वन अपॉन टी। एंड ये आपके पास इक्वेशन आ गई, लॉन ऑफ पी टू अपॉन पी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी टू माइनस टी वन डिवाइड बाई टी वन टी टू। अगर आपने इसको लॉग में चेंज कर लिया तो आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ पी टू अपॉन पी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाई 2.303 आर टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टी वन टी टू। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तो ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉग ऑफ पी टू अपॉन आपको ना सारा कुछ दिया होगा, डेल्टा एच दिया होगा, टी टू टी वन दिया होगा, पी वन दिया होगा, पी टू पता करना होगा, कुछ भी आपको पी वन पी टू टी वन टी टू दिया होगा, डेल्टा एच पता करना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं इसके बेसिस पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। ओके, ये रिलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको लॉन पी इज इक्वल टू, आपको ना इसी टर्म्स में एक इक्वेशन दे देंगे और वहाँ से आपके पूछेंगे डेल्टा एच बताओ, सो आपने कंपैरिजन ही करना है उसके साथ, कंपैरिजन करोगे वहाँ से आपके पास डेल्टा एच अपॉन आर आ जाएगा, आप उसको आर से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपके पास डेल्टा एच आ जाएगा। ओके, सो ये था हमारा क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन। अब हम देख रहे हैं कि जो आपके पास डी पी अपॉन डी टी की स्लोप आती है, डी पी अपॉन डी टी, ये किस केस में ज़्यादा होगी, किस केस में कम होगी। ओके, डी पी अपॉन डी टी की वैल्यू किस केस में ज़्यादा होगी, अगर आपके पास है डी पी अपॉन डी टी, एक है आपके पास जब आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो, एक है आपके पास डी पी अपॉन डी टी जब आप सॉलिड से वेपर जा रहे हो, एक है आपके पास डी पी अपॉन डी टी जब आप लिक्विड से वेपर जा रहे हो। किस केस में ज़्यादा होगा, किस केस में कम होगा, यस बताओ, ऑर्डर बताओ इसका।
आप खुद ही सोच के देखो, ऑब्वियसली मेरे को तो नहीं बता सकते, खुद ही सोच के देखो ऑर्डर क्या होगा इसका। अब देखो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करो तो आपके पास आपको क्या मिलेगा, यस DP अपॉन DT। आप बोलोगे मेरे को तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना, ऐसे ही सोच रहे होगे, मेरे को तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, देखो DP अपॉन DT एस से V अगर आप जाओगे तो ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा H अपॉन T डेल्टा V। डेल्टा V क्या होगा, वेपर का वॉल्यूम माइनस सॉलिड का वॉल्यूम। एंड आपके पास अगर आप इसके केस में देखोगे DP, यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, डेल्टा HS सब्लिमेशन वाली हीट एनर्जी आएगी आपके पास, जो आप सब्लिमेशन के लिए जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप DP अपॉन DT देखो लिक्विड से वेपर का, डेल्टा HV आएगा यहाँ पे T डेल्टा V। अब देखो डेल्टा V, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज तो हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज तो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप वॉल्यूम में चेंज ना सिंपली क्या लिख सकते हो, VV ही लिख सकते हो, VV ही लिख सकते हो इसको। क्योंकि VV क्यों लिख सकते हो, क्योंकि जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ वेपर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड इन कंपैरिजन टू सॉलिड। सो आप यहाँ पे तो VV ही लिख सकते हो। सो मेन आप काम किस चीज़ का रह गया, डेल्टा HS एंड डेल्टा HV का। सो कौन सी ज़्यादा होती है, डेल्टा HS ज़्यादा होती है। सो मीन्स जो सॉलिड से जब आप वेपर में जाओगे तब आपके पास जो DP अपॉन DT होगा वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि DP अपॉन DT इन केस ऑफ सॉलिड टू वेपर ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू लिक्विड टू वेपर। अब देखो, अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अगर आप इन दोनों को देखो तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सॉलिड से लिक्विड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा HM देना पड़ेगा। जो डेल्टा HM होगा ऑब्वियसली वो तो हमें पता है ये कम होता है इन कंपैरिजन टू सब्लिमेशन। अगर आप डेल्टा HM की टर्म्स में देखोगे तो ऑब्वियसली इसकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए स्लोप। बट एक और भी फैक्टर रोल प्ले करता है यहाँ पे, कौन सा, डेल्टा V। DP अपॉन DT सॉलिड टू लिक्विड इज इक्वल टू डेल्टा HM डिवाइडेड बाई T डेल्टा V। डेल्टा V यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब देखो ये जो डेल्टा V की वैल्यू है ना, ये काफ़ी छोटी है, ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है डेल्टा V की वैल्यू। हमें पता है डेल्टा HM भी स्मॉल है, ठीक है, डेल्टा HM स्मॉल है, बट डेल्टा V की वैल्यू ना काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, जिसकी वजह से आपके पास जो DP अपॉन DT है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो इसके केस में डेल्टा V काफ़ी ज़्यादा कम होता है। सो इसलिए आपके पास सॉलिड टू लिक्विड के केस में जो DP अपॉन DT है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा V डोमिनेंट हो जाता है। डेल्टा V काफ़ी स्मॉल है, डेल्टा V काफ़ी स्मॉल होने की वजह से जो DP अपॉन DT है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ओके, सो आपको पता लग गया ना, सॉलिड से वेपर का ज़्यादा होगा लिक्विड से वेपर से, एंड सॉलिड टू लिक्विड का ज़्यादा होगा सॉलिड टू वेपर से। सो आपके पास ट्रेंड क्या बन गया, जो आपके पास मेल्टिंग है, मेल्टिंग का सबसे ज़्यादा, फिर सब्लिमेशन का, एंड फिर वेपराइजेशन का। ओके, ये क्वेश्चन भी पेपर में पहले आया हुआ है। ओके, सो हमने आज देखा क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, इनकी एप्लीकेशंस देखी, इंटीग्रेटेड फॉर्म को ही क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बोलते हैं, एंड हमने इनकी स्लोप देखी कि किसकी ज़्यादा होगी किससे। अब हम कर रहे हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इफ़ वॉल्यूम चेंज इन फेज ट्रांजिशन इज जीरो। आपको वॉल्यूम चेंज जीरो दिया हुआ है तो आपने बताना है, देन वी मे इन्फर दैट द फेज बाउंड्री इज रिप्रेजेंटेड बाय, मीन्स आपने PT का ग्राफ बताना है क्या आएगा। सो अब आप देखो जो आपके पास DP अपॉन DT होता है, जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा V। अब आपको जो वॉल्यूम चेंज है वो तो जीरो ही दिया हुआ है, मीन्स डेल्टा V की वैल्यू क्या है, जीरो है। अगर डेल्टा V की वैल्यू जीरो है इसका मतलब क्या है कि जो DP अपॉन DT है ये क्या है, इनफाइनाइट है। अब DP अपॉन DT इनफाइनाइट कहाँ पे है, अब DP अपॉन DT इनफाइनाइट कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है ना। देखो आपको कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2016 में। आपको कुछ नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि DP अपॉन DT इसके इक्वल होता है, आपको पता होना चाहिए DP अपॉन DT इसके इक्वल होता है, तो आप आराम से बता सकते हो कौन सा ग्राफ आएगा, क्योंकि जो डेल्टा V है वो जीरो दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है तो DP अपॉन DT इनफाइनाइट आ गया, जो इनफाइनाइट है वो यहीं पे है, जो स्लोप इनफाइनाइट है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको ये P वर्सेस T का ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में देखो आपको दिया हुआ है, स्लोप दी हुई है OA की, AB की एंड AC की, ये तीनों स्लोप्स दी हुई हैं आपको मेल्टिंग टेम्परेचर दिया हुआ है, एंड आपको मेल्टिंग हीट दी हुई है, एंड आपने बताना है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मेल्टिंग। आपने मेल्टिंग का ही क्या बताना है, जब आप मेल्ट कर रहे हो तब आपके पास कितना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। सो आप मेल्टिंग वाली कर्व ही देखो ना ओनली,
आपको ये 3 कर्व्स दी हुई हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ मेल्टिंग वाली से ही काम है, क्योंकि आपने मेल्टिंग वाला क्या करना है, वॉल्यूम चेंज निकालना है। सो आप अकेली मेल्टिंग वाली देखो, बाकी हमने देख के क्या लेना है, जो कुछ भी दिया है सो दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है उसको यूज़ करना ही है क्वेश्चन में। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेल्टिंग का केस चाहिए। तो आप मेल्टिंग वाली कर्व कौन सी होती है, ए बी कर्व होती है मेल्टिंग वाली। सो आप ए बी की स्लोप देखो, ए बी की स्लोप, तो आप डी पी अपॉन डी टी लिखो। डी पी अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी डेल्टा वी। ये किसके इक्वल दी हुई है, आपको स्लोप किसके इक्वल दी हुई है, किसकी, ए बी की। ए बी की स्लोप किसके इक्वल है, टेंजेंट पाई बाई 3। आप इसको टेंजेंट पाई बाई 3 लिख लो। ओके, सो ये किसके इक्वल आ गया, डेल्टा एच आपको कितना दिया हुआ है, 3 किलो जूल पर मोल, मीन्स 3000 डिवाइडेड बाय आपको टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन, एंड आपको डेल्टा वी क्या है, निकालना है। सो आपके पास क्या आ गया, 300, ये कैंसिल हो गया, ऊपर 10 आ गया। सो आपके पास डेल्टा वी किसके इक्वल आ गया, डेल्टा वी किसके इक्वल आ गया आपके पास, 10 डिवाइडेड बाई टेंजेंट पाई बाई 3। इसका मीनिंग क्या है, 10 कोटेंजेंट पाई बाई 3। सो आपके पास जो डेल्टा वी है, चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, कोटेंजेंट 10 कोटेंजेंट पाई बाई 3। कितना आसान क्वेश्चन है, जून 2016 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको log p सॉलिड का दिया हुआ है, log p लिक्विड का दिया हुआ है। आपने क्या बताना है, रेशो बतानी है डी पी अपॉन डी टी सॉलिड से वेपर एंड डी पी अपॉन डी टी लिक्विड से वेपर एट ट्रिपल पॉइंट। ओके, सो देखो आपके पास जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है, जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है। सो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो ln p वर्सेस 1/t का, जो आपके पास स्लोप आती है log, जो आपके पास स्लोप आती है वो किसकी इक्वल आती है, माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाई 2.303 आर। ओके, सो इसमें देखो आपके पास क्या है, कांस्टेंट माइनस, यही होता है ना, log p इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी। ओके, हमने log p वर्सेस 1/t में तो ग्राफ ही प्लॉट करते हैं। सो अब आप स्लोप देखो, स्लोप जब आप सॉलिड से कहाँ पे जा रहे हो, वेपर में जा रहे हो, और जब आप लिक्विड से वेपर में जा रहे हो, जब आप सॉलिड से वेपर में जा रहे हो डी पी अपॉन डी टी, जब आप सॉलिड से वेपर में जा रहे हो तब आपके पास जो डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर है वो किसके इक्वल है, 3900 के। ओके, एंड डी पी अपॉन डी टी जब आप लिक्विड से वेपर में जा रहे हो तो आपके पास डेल्टा एच डिवाइडेड बाई 2.303 आर किसके इक्वल है, 2600 के। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, आपको रेशो ही चाहिए तो रेशो क्या आ गई, 39 डिवाइडेड बाई 26। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी जैम 2013 में आया हुआ है। आपको तो प्रैक्टिस ही करनी है ना, आपको ये नहीं देखना ये तो जैम में आया हुआ है, ये तो मेरे लेवल का ही नहीं है, नेट का तो कुछ भी लेवल ही नहीं है। ओके, सो आप प्लीज़ ये मत देखो कि जैम में आया हुआ क्वेश्चन, आपको तो प्रैक्टिस करनी है, आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो। एस्टिमेट द प्रेशर नेसेसरी टू मेल्ट आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है, किसके लिए प्रेशर कैलकुलेट करना है, कि आपने आइस को मेल्ट करना है कितने टेम्परेचर पे, -10 डिग्री सेल्सियस पे। इफ़ द मोलर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वाटर इज इतना एंड सॉलिड आइस इज इतना, द एंट्रोपी चेंज फॉर मेल्टिंग प्रोसेस इज इतना। आपको एंट्रोपी चेंज भी दिया हुआ है। सो अब आपको एंट्रोपी चेंज दिया हुआ है तो आप कौन सी इक्वेशन लगा लोगे, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी T2 माइनस T1। ओके, सो अब आपने देखो क्या निकालना है, आपने -10 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करना है, मीन्स T2 की वैल्यू क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस मीन्स 263 केल्विन। जो T1 की वैल्यू है वो कितनी है, 273 केल्विन। जो P1 की वैल्यू है वो कितनी है, 1 एटमॉस्फेयर। सो आपने पता क्या करना है, P2 की वैल्यू पता करनी है। ओके, आपके पास क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर ही प्रेशर होता है। जब आपके पास 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है तो टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन। अब आपने टेम्परेचर कितना करना है, 263 केल्विन। उस टेम्परेचर पे आपको प्रेशर की वैल्यू चाहिए। सो आप यहाँ से निकाल सकते हो इजीली। डेल्टा एस की वैल्यू आपको गिवन है, डेल्टा वी आप निकाल लेना। डेल्टा वी क्या आ जाएगा, आपने क्या करना है, आइस को मेल्ट करना है, मीन सॉलिड से लिक्विड जाना है। जब आप सॉलिड से लिक्विड जाओगे तो VL माइनस VS कर लेना। VL आपको दिया हुआ है 18.01 एंड आपको VS दिया हुआ है 19.64। ओके, सो अब आप देखो जब आप यहाँ से करोगे तो आपके पास यूनिट्स क्या आएंगी, एटमॉस्फेयर। ओके, अब आपको P2 चाहिए, P2 किस में आएगा, P1 प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी T2 माइनस T1।
अब आप देखो कि यहाँ पे आपको क्या है, P1 क्या है, एटमॉस्फेयर में है, ये भी एटमॉस्फेयर में है। सो आपको ये वाली टर्म भी क्या चाहिए, एटमॉस्फेयर में चाहिए। डेल्टा एस की वैल्यू आपको जूल पर केल्विन में दी हुई है 16.3। ये ना यूनिट्स का ही मेन ध्यान है यहाँ पे। यूनिट्स को अगर आपने ध्यान में रख लिया, अगर आपने यूनिट्स को ध्यान में रख लिया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मेन यूनिट्स का ही काम है। सो यहाँ पे जूल पर केल्विन ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया आपके पास, डेल्टा वी। डेल्टा वी किस में है आपके पास, मिलीलीटर में, ओके, इनटू केल्विन। ये केल्विन से केल्विन तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए। अब आपको ऊपर एटमॉस्फेयर चाहिए। सो एटमॉस्फेयर के लिए आप क्या करोगे, जूल को किस में चेंज करोगे, लीटर एटमॉस्फेयर में चेंज करोगे। इस जूल को किस में चेंज करोगे, लीटर एटमॉस्फेयर में चेंज करोगे। मिलीलीटर को किस में चेंज करोगे, लीटर में। वो लीटर लीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एटमॉस्फेयर ही आ जाएगा। ओके, सो हमने किया ही हुआ है। 1 लीटर बार में, या फिर आप बोल सकते हो 1 लीटर एटमॉस्फेयर में कितने जूल्स होते हैं। 1 लीटर बार में 1 लीटर बार, और 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 100 जूल्स। ओके, ये आपको नहीं पता। अगर आपको ये नहीं पता तो प्लीज़ पहली ही वीडियो देखिए थर्मोडाइनमिक्स की। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 16.3। अब आपने क्या करना है, जूल पर केल्विन को किस में चेंज करना है, केल्विन से केल्विन तो कैंसिल हो गया। आपने जूल को किस में चेंज करना है, लीटर एटमॉस्फेयर में चेंज करना है। सो डिवाइड बाई 100 कर दोगे। नीचे मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है। सो यहाँ पे 10⁻³ कर दोगे। लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एटमॉस्फेयर ही रह जाएगा। ओके, सो यहाँ से आपके पास P2 की वैल्यू आ जाएगी। मेन यूनिट्स का ध्यान होता है। सो प्लीज़ यूनिट्स का ध्यान हमेशा रखना। यूनिट्स का ध्यान तभी रहेगा अगर आप हर एक वैल्यू के साथ उसकी यूनिट्स लिख रहे हो। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते हर एक यूनिट के साथ हर एक वैल्यू के साथ उसकी यूनिट लिख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर, आपको इतना दिया हुआ है। स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड वाटर का दिया हुआ है, आइस का दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे। आपको हीट ऑफ फ्यूजन दी हुई है आइस की, मीन सॉलिड से लिक्विड ही जा रहे हो आप। आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मेल्टिंग बताना है आइस विद प्रेशर ऑफ डिग्री पर एटमॉस्फेयर, मीन्स आपने डिग्री पर एटमॉस्फेयर की टर्म्स में बताना है। डिग्री पर एटमॉस्फेयर की मीनिंग क्या है, dt/dp। आपने किसकी वैल्यू पता करनी है, dt/dp की वैल्यू पता करनी है। आपको dp/dt की वैल्यू पता है, dp/dt की वैल्यू पता है ना आपको क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच की टर्म्स में है। सो डेल्टा एच की टर्म्स में क्या होता है, डेल्टा h/t डेल्टा v। एंड आपको पता क्या करना चाहिए, dt/dp पता है, dt/dp पता करना है। सो आपको क्या, डेल्टा एच ऊपर क्या आ जाएगा, t डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा एच। इसमें ही सेम है, आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। देखो, आपको डिग्री पर एटमॉस्फेयर चाहिए। डिग्री पर एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, ऊपर डिग्री का मतलब क्या है कि टेम्परेचर की यूनिट्स है। केल्विन पर एटमॉस्फेयर लिख लो, डिग्री पर एटमॉस्फेयर लिख लो, एक ही बात है। ओके, सो अब देखो T डेल्टा V, T की यूनिट्स केल्विन में होंगी, डेल्टा V की यूनिट्स आपको किस में दी हुई हैं, मिलीलीटर पर ग्राम। नीचे आपको डेल्टा H किस में दिए हुए हैं, जूल्स पर ग्राम। ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो गया। अब सेम बात यहाँ पे आ गई, आपको जूल को किस में चेंज करना होगा, जूल को आप किस में चेंज करोगे, लीटर एटमॉस्फेयर में चेंज करोगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, लीटर एटमॉस्फेयर। ऊपर मिलीलीटर को लीटर में चेंज करोगे, लीटर के साथ लीटर कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास यूनिट्स क्या आ जाएंगी, केल्विन पर एटमॉस्फेयर। सो प्लीज़ यूनिट्स का मेन आपने ध्यान में रखना है, यूनिट्स को ध्यान में रखना है, तभी आपका न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो सही आएगा। और कुछ भी नहीं है मेन, तो आपने बस क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यूज ही पुट करनी है। सो आपने ध्यान किस चीज़ का रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है, लिक्विड से वेपर, या फिर आप लिक्विड से वेपर जा रहे हो, dp/dt आपको दिया हुआ है 1 बार पे एंड 400 केल्विन पे, इतना दिया हुआ है। dp/dt की वैल्यू दी हुई है। वॉल्यूम ऑफ आपको वेपर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बोलते हैं नेग्लिजिबल ले लो। देन द मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, आपने डेल्टा एच की वैल्यू पता करनी है। सो डेल्टा एच की वैल्यू देखो क्या होगी आपके पास, dp/dt किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी डेल्टा वी। ओके, सो dp/dt की वैल्यू आपको मेंशन है 8 × 10⁻³ बार पर केल्विन। प्लीज़ यूनिट साथ साथ लिखो। डेल्टा एच की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डिवाइडेड बाई टी की यूनिट्स आपके पास क्या है, टेम्परेचर केल्विन में है, कितना है 400 केल्विन, इनटू डेल्टा वी। डेल्टा वी आपको दिया हुआ है लीटर पर मोल में। सो डेल्टा वी कितना गया, 200 लीटर पर मोल। ओके, सो आपने क्या पता करना है, मोलर इंथैल्पी पता करनी है। अब देखो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर लेके आओगे, केल्विन से केल्विन तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू 8 × 10⁻³ इंटू 400 लीटर बार पर मोल। ओके, लीटर बार का मतलब क्या है,
लीटर बार का मतलब क्या है 100 जूल। सो यहाँ पे आप 100 जूल लिख सकते हो। सो आपके पास जो डेल्टा एच है वो किस में आ जाएगी, जूल पर मोल में आ जाएगी। ओके, सो आपने यूनिट्स ना साथ साथ में लिखना है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो यूनिट्स को साथ साथ में लिखना है जरूर। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये डायग्राम दी हुई है, बोलते वन कंपोनेंट सिस्टम हैज विद एसोसिएटेड फेज डायग्राम इज नॉट पॉसिबल। बोलते ये डायग्राम पॉसिबल नहीं है अगर आपके पास वन कंपोनेंट सिस्टम है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? ये जून 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है कि जो फेज डायग्राम है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे बोलते ओ बी हैज़ नेगेटिव वैल्यू, कहते ओ बी की जो स्लोप है वो नेगेटिव है, बट हमने तो देखा है स्लोप नेगेटिव हो सकती है। बोथ ओ बी एंड ओ सी आर लीनियर, बोलते ओ बी एंड ओ सी दोनों लीनियर है, लीनियर होते ही हैं हमें पता है। ओ सी हैज़ पॉजिटिव वैल्यू, बोलते ओ सी की पॉजिटिव वैल्यू है, ओ सी की पॉजिटिव वैल्यू होती है हमें पता है। ओ बी ओ सी ओ डी कैन नॉट ऑल एग्जिस्ट को एग्जिस्ट गिवन ओ ए, कहते ये तीनों के तीनों इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर सकते अगर हमें ओ ए पता है। यस, ये हमें पता है कि तीनों के तीनों इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बी या फिर सी इन दोनों में से कोई एक चीज़ पॉसिबल होगी। बी एंड सी इन दोनों में से कोई एक चीज़ पॉसिबल होगी। बी कब होगा? बी कब होगा? जब आपका सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा मेल्टिंग में। सी कब होगा? जब आपका सॉलिड एक्सपैंड होगा मेल्टिंग में। ओके, सो बी एंड सी जो है ना वो दोनों के दोनों इकट्ठे आ नहीं सकते। सो इसलिए ये जो आपके पास फेज डायग्राम है ये ये जो फेज डायग्राम है ये क्या है, गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड बिहेव आइडियली देन द डिफरेंस इन डेल्टा यू एंड डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो। आपने ट्रू फॉल्स बताना है ये कि डेल्टा यू एंड डेल्टा एच में जो चेंज आएगा मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन जीरो है। मीन्स आपने बताना है डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच। अब देखो आपको पता ही है एच इज़ इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। आइडियली कर रहे हो, इसका मीनिंग क्या है? आप कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हो। अब डेल्टा वी की वैल्यू देखो, आपने लिक्विड वाटर को वेपर में चेंज करना है, लिक्विड को वेपर में चेंज कर रहे हो। सो डेल्टा वी क्या है? पॉजिटिव है। अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है इसका मीनिंग क्या है? डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू पॉजिटिव है तो डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच तो नेगेटिव होगा ना। सो इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। वैसे 3 स्टेटमेंट्स आई हुई थी, बाकी 2 स्टेटमेंट्स कवर हो रही थी जो हमने थ्योरी कर ली। मैं बार बार क्वेश्चंस नहीं लिखती, जो हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थ्योरी में कर लिए वो मैं अब नहीं करवा रही। वैसे क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे, पास्ट ईयर पेपर्स उठा के देखोगे, क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, बट वो पहले कवर कर लिए हमने थ्योरी में। सो मैं इसलिए बार बार नहीं लिख रही। अब देखो, अ लिक्विड हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.02 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है 293 केल्विन। इस टेम्परेचर पे इतना प्रेशर है, आपको हीट ऑफ वेपराइजेशन दी हुई है, आपने बॉइलिंग पॉइंट पता करना है। बॉइलिंग पॉइंट कब होगा? बॉइलिंग पॉइंट कब होगा? जब उसका प्रेशर क्या होगा? 1 एटमॉस्फेयर। सो मीन्स आपने अगर T2 की वैल्यू पता करनी है तो आपके पास P2 की वैल्यू कितनी है? 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर का मीनिंग क्या है? एटमॉस्फेयर। यस, 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है? अगर आपको प्लीज़ नहीं पता मीन्स आपने या तो वीडियो अच्छे से नहीं देखी हुई पहले वाली, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ पहली वीडियो ही देखो। 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है? 1.01325 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। पास्कल क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मैं क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है दूसरा प्रेशर। ओके, सो अगर आपके पास टेम्परेचर T1 है 293 केल्विन तो आपका प्रेशर P1 कितने है? 2.02 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इसको भी कितना लिख सकते हो? 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो आपके पास यहाँ से log ऑफ P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H/R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो और आपको T2 की वैल्यू चाहिए, T2 आपको यहाँ से पता चल जाएगा। मेरा मेन मकसद क्या था, आप उठा के मीन्स जो आपने P2 लेना था वो उठा के 1 एटमॉस्फेयर ही मत लिख देना। 1 एटमॉस्फेयर नहीं लिखना, उसको किस में चेंज करना है? आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा। प्लीज़ यूनिट्स का ही ध्यान रखना। क्लैपरन इक्वेशन वाले क्वेश्चन में हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखो, न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने log P सॉलिड दिया हुआ है, log P लिक्विड दिया हुआ है, आपने टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट बताना है। ट्रिपल पॉइंट पे यस, ट्रिपल पॉइंट कौन सा होता है? यहाँ पे तीनों के तीनों जो प्रोसेसेस है वो क्या करती हैं? को एग्जिस्ट करती हैं। ये आपके पास ट्रिपल पॉइंट होता है। ओके, ये ट्रिपल पॉइंट है। सो ट्रिपल पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो सेम ही होता है।
चाहे वो आपका सॉलिड वेपर में चेंज हो रहा है, चाहे वो लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, जो आपका प्रेशर है वो तो सेम होगा ना ट्रिपल पॉइंट पे। सो आपने ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर ही, ट्रिपल पॉइंट का क्या पता करना है, टेम्परेचर पता करना है। चाहे प्रेशर लिख लो चाहे टेम्परेचर लिख लो, बात तो एक ही है, क्योंकि प्रेशर भी सेम होता है, टेम्परेचर भी सेम होता है। सो अगर आपके पास जो लिक्विड वाला आपके पास क्या है, प्रेशर सेम होगा, सो मीन्स log P सॉलिड इज इक्वल टू log P लिक्विड होगा। इसका मीनिंग क्या है, 10 माइनस 1800 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 8 माइनस 1400 डिवाइडेड बाई टी। यहाँ से आप टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। वो आपके पास टेम्परेचर कौन सा हो जाएगा, ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट पे आपके पास क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, प्रेशर इक्वल होता है, चाहे वो सॉलिड वेपर में चेंज हो रहा है चाहे आपका लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है। ओके, सो इसलिए हमने दोनों के प्रेशर को इक्वल रख लिया। वहाँ से जो टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर कौन सा होगा, ट्रिपल पॉइंट का ही टेम्परेचर होगा। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना सारी वीडियो। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।